नज़दीकी चुनाव भी आ रहे हैं, तो अपराध तो बढ़ाना नेताओं की हमारी मजबूरी हो गई है कि अपराध बढ़ाना और इसका क्या रिलेशन? इनका रिलेशन यही है, अगर अपराध नहीं बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी कैसे बढ़ाएंगे कि देखो वो उसने करवा दिया, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो वो अपना राज खोजते हैं। हमारे जो चचा हैं उनका दिमाग तो भी खराब हुआ ही, प्रशासन का भी दिमाग खराब करवा दिया, प्रशासन का भी उलटफेर करवा दिए। बिल्कुल नहीं बच्चा, अब डगमगा गया, पूरी तरीके से डगमगा गया। जैसे उनका माइंड डगमगाया है ना, वैसे ही प्रशासन भी डगमगा। ऐसे से हरकतें हैं जहाँ वो पैरों में गिर जाते हैं किसी का भी। एक राजा अभी पैर में गिर जाए किसी का भी, ये सही नहीं। इस स्थिति में देखने से लगता है कि उनका माइंड खराब हो चुका है। चुनाव लड़ना है तभी तो मैदान में आई। चुनाव लड़ पटना साहिब से चुनाव लड़ने वाले नंद किशोर जी को चैलेंज करने जा रही है। नंदी दादाजी हैं वो। अब उनकी उम्र हो चुकी है रिटायरमेंट का, हर किसी का रिटायरमेंट का उम्र होती है। अब हम आना चाहते हैं, हम अब कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए। जनता भी चाहती है कल्पना यादव बाय। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जन स्वराज हो गए, आरजेडी हो गई, लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री अपर्णा यादव मौजूद हैं। बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपर्णा जी उस पर क्या कहना चाहती हैं? बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हो कि नज़दीकी चुनाव भी आ रहे हैं, तो अपराध तो बढ़ाना नेताओं की हमारी मजबूरी हो गई है कि अपराध बढ़ाना और इसका क्या रिलेशन? इनका रिलेशन यही है, अगर अपराध नहीं बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी कैसे बढ़ाएंगे कि देखो वो उसने करवा दिया, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो वो अपना राज खोजते हैं। इसी बीच में वो अपना हाथ साफ करते हैं। कहते हैं ना कि उससे लड़वा दो और अपना बीच से हाथ साफ करवा लो, वही काम ये लोग करवा रहे हैं। सत्ता पक्ष वाले लोग करवा रहे हैं। ऑफ कोर्स करवा रहे हैं। वो तो कहते थे कि सबसे ज्यादा अपराध राजद जब सत्ता में थी तब थी, जंगल राज था। आज के राज को सबसे पहले आप क्या देख के बोलना चाहेंगे? आज का हम देख के यही बोल रहे हैं ना कि जो भी है, हमारे जो चचा है उनका दिमाग तो भी खराब हुआ ही, प्रशासन का भी दिमाग खराब करवा दिया, प्रशासन का भी उलटफेर करवा दिए। वो आज ही बोले विधानसभा में कि हम जरूरत पड़ेगी तो एक्शन भी लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? आप देख लीजिए ना, पुलिस की भी हत्या हो रही है, हमारे प्रशासन जो है वो सुरक्षा नहीं है। आप जनता का क्या सुरक्षा करवाइएगा? आप जो प्रशासन है, जो सुरक्षा देखने वाले हैं, जो हम लोग को सुरक्षा देखते हैं, जो जनता का सुरक्षा देखते हैं, उनका ही सुरक्षा अब नहीं रहा, उनकी ही हत्या कर दी गई है। ये चाहे किसी के तरीके से की, लेकिन कर दी गई है। तो उनकी सुरक्षा नहीं हुई तो हम लोग की सुरक्षा कहाँ से होगी? आम जनता की सुरक्षा कहाँ से होगी? चलिए, बिहार की तो बात हो गई, एक बात हम लोग बात करना चाहेंगे पटना का। पटना के हालात को आप खास तौर से देखती हैं, पटना में मौजूद भी रहती हैं। पटना में किस तरह का माहौल है? क्या पटना में भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं या फिर थोड़ा सामान्य है कंपेयर करें अदर डिस्ट्रिक्ट से? तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता सामान्य है, चाहे ठीक है, मुझे कुछ है। आप आए दिन न्यूज में देखते होंगे कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया। खासकर आप देखते होंगे कि पटना साहिब में, जहाँ बिजनेस का हब है, वहाँ पर आए दिन आप देखते होंगे कि व्यापारियां जो होते हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। व्यापारियों की हत्या कर दी, ऑफ कोर्स व्यापारियों की हत्या कर दी जा रही है। उनकी ही सुरक्षा नहीं है, जिनके बल पे चलते हैं उनके बच्चे, उनकी सुरक्षा, फिरौती के मांगों को लेकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। कभी कुछ को लेकर, कभी आप देख रहे हो बहुत सारे, अधिकतर लोग का प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं उनकी हत्या कर दी जा रही है। कुछ पैसों के लिए, कुछ 19-20 के लिए हत्या कर दी जा रही है। अरे क्या, आप पटना को भी देखिएगा ना तो वो सही नहीं है। मेरी नजर में तो सही नहीं है, आम जनता की नजर में क्या सही रहेगा? जब हम इतने कम एज की जो है, इतने कम एज में हम देख रहे हैं कि पटना हमारे सही नहीं है, तो हमारे बुजुर्ग क्या देख रहे होंगे? वो तो और पहले से देख रहे हैं कितनी हत्याएं हुई, कितनी क्या हुई। आए दिन पेपर में छपती आ रही है कि आज यहाँ मर्डर हो गया, आज यहाँ मर्डर हो गया, कल वहाँ मर्डर हो गया। मतलब ऐसा कोई घर नहीं बच रहा है जहाँ मर्डर नहीं हो रहा, ऐसा कोई जगह नहीं बच रहा है जहाँ मर्डर नहीं हो रहा। नीतीश जी को सुशासन कहा जाता था, क्या लग रहा है कि सुशासन बचा है बिहार में कि नहीं? नहीं,
बिल्कुल नहीं बचा, अब डगमगा गया, पूरी तरीके से डगमगा गया। जैसे उनका माइंड डगमगाया है ना, वैसे ही प्रशासन भी डगमगा गया। नीतीश जी का माइंड के ऊपर, उनके मानसिक हालात के ऊपर अब जनसराज प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं, मतलब क्या, किन वजहों से आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है? आप अगर आप न्यूज़ वाले हैं, आप एक्सप्रेस वाले हैं, अगर आपने देखे होंगे उनके हरकतों को, बोलने का कुछ कहते हैं कुछ, आप लेडीज पे ही टिप्पणी वो कुछ भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि 2005 से पहले तुम कपड़े पहनती दीजिए, आपने ये भी देखा। साल भर पहले उन्होंने और भी कुछ लड़का लड़की को लेकर बोला, वो जो कि सार्वजनिक बोलने लायक नहीं था, लेकिन हम लोग लड़की है, मैं भी न्यूज देख रही तो शर्म आ गई उस चीज को लेकर। वो टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे से हरकतें हैं जहाँ वो पैरों में गिर जाते हैं किसी का भी, एक राजा भी पैर में गिर जाए किसी का भी, ये सही नहीं। इस स्थिति में देखने से लगता है कि उनका माइंड खराब हो चुका है। नीतीश जी के बारे में आपने बताया, बिहार में आपराधिक घटनाओं की बात हुई, उसके बाद क्या लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या जनता फिर से नीतीश कुमार पे विश्वास करेगी, एनडीए पे विश्वास करेगी, या फिर बोल सकते हैं महागठबंधन राजद कांग्रेस पे विश्वास करेगी, या फिर नई पार्टी का विकल्प ढूंढ रही है जनता? जनता तो अब नया विकल्प ढूंढ रही है कि जितना जल्दी हो कुछ नया हो। जहां तक हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो तो नया कुछ खोज रहे हैं। अब पटना बिहार में कुछ नया होना चाहिए। कैंपेन कर रही हैं आप? ऑफ कोर्स कैंपेन कर रही हूँ। मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में आप उतरना, मतलब कहीं से चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, चुनाव लड़ना है तभी तो इस मैदान में आई हूँ। चुनाव लड़ पटना साहिब से। पटना साहिब से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नंद किशोर जी को चैलेंज करने जा रही हैं? नंदी दादाजी हैं वो। अब उनकी उम्र हो चुकी है रिटायरमेंट का, हर किसी का रिटायरमेंट का उम्र होती है। अब हम आना चाहते हैं, हम अब कुछ करना चाहते हैं जनता के लिए। जनता भी चाहती है कि अर्पणा यादव आए। अब ये जनता भी चाहती है कि अर्पणा यादव आए, अर्पणा आए, हमारी बेटी आए, जो हमारी बेटी है, बहन है, वो आए और कुछ काम करके दिखाए। उन्होंने बहुत किया नहीं किया, कुछ तो किया ही नहीं। खैर, जनता अगर पटना साहिब जाइएगा तो जनता से पूछिएगा तो कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि वो किए हों। हाँ, जैसे एक समस्या है पतली सड़कों को लेके, ट्रैफिक जैम्स, गंदगी को लेके, ये सब मुख्य। पतली सड़कें छोड़ दीजिए ना, वो तो एक कहने की बात है। पतली सड़कें ठीक है, वो पतली सड़कें वो छोड़ दीजिए, वहाँ क्या लोग जो है वो सुरक्षित नहीं है। पटना साहिब के ऑफ कोर्स, चलते चलते गोली कौन मार देगा, कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन पहले भी वीडियोस आई थी, देखते ही हो। अगर पूरे पटना में अगर देखेंगे ना तो पटना साहिब की न्यूज होगी, जहाँ मर्डर आए दिन होती रहती है। कभी यहाँ मर्डर हो गए, कभी वहां मर्डर हो गए, कभी इस घर, और भी एक नहीं, एक घर के दो बेटे के मर्डर हो गए। ये न्यूज आएगी आपके पास, अगर आप सर्वे कीजिएगा ना तो यही न्यूज आएगी। अगर जनसराज को इस बार बिहार की जनता चुन के लाती है तो अपराध के ऊपर नियंत्रण क्या जनसराज लगाने में सक्षम हो पाएगा? ऑफ कोर्स हो पाएंगे, पूरा कड़क होंगे। ये कहते हैं ना कि पूरा टाइट व्यवस्था, वो व्यवस्था होगी। क्या प्रशासन को खुली छूट दी जाएगी, या फिर प्रशासन को, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि पुलिस है, एसपी है, कोई भी है, उनको भी नियम से ही काम करना पड़ेगा, तो सत्ता ही सब डिसाइड करेगा, प्रशांत किशोर ही डिसाइड करेंगे कि कैसे अपराध में नियंत्रण लगाना है? देखिए, वो जनता चॉइस करेगी कि उनको क्या चाहिए। जनता चॉइस करेगी कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे प्रशासन को नियम लागू करना चाहिए, उसी तरीके से वो काम करेंगे। ये प्रशांत किशोर अपने से नहीं करेंगे, वो जनता तय करेगी किस तरीके से नियम और कानून लागू होनी चाहिए। चलिए, अब जैसा अब आपने क्लियर कर दिया है कि आप पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहां के जनता को, उनकी समस्याओं को अगर आपको चुन के लाते हैं तो सबसे पहले उनकी किन समस्याओं को आप देखें? सबसे पहले हम उनकी वो समस्याएं दूर करेंगे। एक घर से दो बेटी उजड़ जाते हैं, हम उस समस्या को सबसे पहले उनको खत्म करेंगे, मतलब अपराध पे नियंत्रण लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है अपराध को खत्म करना।
मेरा फर्स्ट चॉइस है अपराध को खत्म करना। मतलब ये बिहार का सरदर्द बन चुका है। ये सर्द दर्द नहीं, ये कहते हैं ना जिंदा लाश हो गए हैं लोग, इस चीज से जिंदा लाश हो गए। चलते हैं तो डर लगता है उनको, कहीं कोई गोली ना मारते। पैसे लेके चल रहे हैं, कहीं कोई छीन न ले। ये छीनने के चक्कर में मार, लोगों को लगता है पैसा तो ले जाओ मारो मत, लेकिन क्या करते हैं पैसा भी ले जाते हैं मार भी देते हैं। ये काम हो रहा है। इस चीज को हमको मेरा फर्स्ट चॉइस है कि इसको हम रोकेंगे, चाहे जिस स्थिति में रोकेंगे, लेकिन रोकेंगे। कुछ कहना चाहिएगा आने वाले चुनाव में हमारे दर्शकों से, पटना साहिब के जनता से? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आप मुझे जितना प्यार दे सके दीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ जुड़ी हुई थी अर्पणा यादव, जो कि जनसराज पार्टी की नेत्री भी हैं, और आज उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। हम आपको बता दें कि वर्तमान विधायक वहां के नंद किशोर यादव हैं। अब कहीं ना कहीं एनडीए उस विधानसभा क्षेत्र पे अपनी निगाहें फेर चुका होगा अब ध्यानपूर्वक, क्योंकि जनसराज की नेता ने खुद आज क्लियर कर दिया है, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में उतर रही हैं अर्पणा यादव। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।